राजस्थान में पगड़ी एक सम्मान का प्रतीक होती है जो अलग अलग अवसर पर अलग अलग कलरफुल बांधी जाती है, जिसे बांधने के तरीके भी अलग अलग हैं। जो जोधपुर में कुछ अलग तरीके से बांधी जाती है, जयपुर में कुछ और, उदयपुर में अलग। और यदि जैसलमेर पूर्वी पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ कुछ अलग तरीके की पगड़ी बांधी जाती है। उनका अलग अलग तीज त्योहारों और अवसरों पर अलग अलग महत्व होता है। हमारे ही साथ जो पगड़ी बांधने में एक्सपर्ट हैं तो हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। सर, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे साथ में कि पगड़ियाँ किसका प्रतीक होती हैं और कौन कौन से अवसर पर कौन कौन सी पगड़ियाँ अक्सर बांधी जाती हैं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राठौड़ है। मैं प्रॉपर वैसे जोधपुर का रहने वाला हूँ। और वैसे देखिए आप अलग अलग त्यौहार पे जैसे लहरिया है तो अपन के सावन के अंदर पहनी जाती है। जैसे बाकी पचरंगी चुंदड़ी अधिकतर यूज करते हैं। पचरंगी चुंदड़ी है, जैसे लहरिया में मल्टी कलर की पगड़ी है। अलग अलग ये तो छोटी छोटी जो पगड़ी है वो टूरिस्टों के हिसाब से बनी हुई है। और इसमें अपन के कलरफुल आजकल बनारसी आ गई, हर कलर में हर। अभी इसमें आपको टी शर्ट पे पचरंगी दिख रही है तो पचरंगी अधिकतर किया पहले। और जो वाइट है किसी अपन के मौत में यूज ली जाती है। सफ़ेद पगड़ी गाँव में ग्रामीण में आजकल बुजुर्ग लोग भी खूब यूज़ करते हैं। और जो मोटड़ा है अपन जो बैठक वगैरह में जाते हैं जब यूज़ करते हैं अधिकतर। अलग अलग जैसे जोधपुरी खड़ी पगड़ी होती है, यहाँ पे जयपुर की है जो पाग होती है, और उदयपुर की पाग अलग होती है। ये है मैं। तो आपने बताया उदयपुर की पाग अलग, जयपुर की पाग अलग। कुछ स्पेशल कुछ बताना चाहें आप, जैसे कि मानो कि जयपुर की एक पाग अपन लें तो उसकी क्या विशेषता ऐसी कुछ रहती है जो बाकी सब पाग से अलग होती है? वो क्या है, छोटी छोटी जैसे पहले पाग बना दी अपन ने। पाग बनने के बाद छोटी छोटी लीरियों से ऊपर पे डिज़ाइनिंग की जाती है। अब उदयपुर वाले में कपड़े के लेरिया के कपड़े वगैरह में यूज़ किया, डायरेक्ट उसमें कपड़ा है उसमें बाद मोनो सूर्य का कर देते हैं। और यहाँ पे है जो पूरा कपड़े में बनती है, केसरिया कपड़े के अंदर। अलग अलग देते हैं कि आप अक्सर देखते हैं कि पेवर की पगड़ी भी अक्सर चलन में रहती है, जो ज़्यादातर शादियों में अपन यूज करते हैं, राजपूत फैमिलियों में ज़्यादातर वो यूज की जाती है। तो उसको लेकर भी आप कुछ बता सकते हैं कि ज़्यादातर वो जोधपुर का जो बेल्ट है जोधपुर, तो उस तरफ ज़्यादा यूज की जाती है। तो उसको लेकर कुछ बता पाएंगे आप कि क्या यूज की जाती है और कैसे बांधी जाती है वो? ये क्या है, बांधने की तो हाथ की कला होती है। और सेकंड, प्योर की सापा में 3 क्वालिटी आती है। एक हाफ प्योर आता है, एक सेमी प्योर आता है और एक प्योर में आता है। उसमें पचरंगी आती है और केसरी आती है, वो शादी में दूल्हे के लिए यूज़ की जाती है स्पेशल। और राजपूत में स्पेशल जो प्योर का सापा ज़्यादा यूज़ लेते हैं अपन। सभी जगह यूज़ आजकल तो राजस्थान में प्योर की और बाहर भी प्योर में यूज़ करते हैं राजपूत लोग। तो एक बात और है, मध्यकाल में एक बात अक्सर देखने के लिए मिलती थी कि पुरुषों ने केसरिया किया और महिलाओं ने जौहर। तो केसरिया किया तो वो केसरिया पगड़ी सर पर धारण करते थे। क्या वो ऑल ओवर राजस्थान में लागू थी या कुछ एक पर्टिकुलर जगह, स्पेशल जो जगह थी उन्हीं पर लागू होती थी? तो इसे आप कुछ बता पाएंगे कि इतिहास से जोड़कर कि क्या इतिहास रहा है पगड़ी का और कितनी लंबी कितनी चौड़ाई इसकी कुछ होती है? कुछ बता पाएंगे आप? इसके 1 मीटर चौड़ाई होती थी पुराने टाइम, और करीबन 11 मीटर की होती है, 10.5 11 के बीच में। आजकल जो केसरी आते हैं जो 8-9 मीटर का आता है, और हाफ मीटर भी पूरी कंप्लीट नहीं आती है। जो जानता है वो तो आज भी यूज़ करते हैं कंप्लीट पूरी। जो राजपूत कास्ट में आज भी कंप्लीट पूरी यूज़ करते हैं। जो नॉर्मल होता है केसरिया, जो हाफ मीटर और 8 मीटर 9 मीटर के लमसम यूज़ करते हैं। आजकल क्या गज के नाम से देते हैं, मीटर में कोई नहीं देता है। और पहले क्या रण की आप बात कर रहे हो तो कैसे युद्ध में चाहते थे तो केसरिया पगड़ी यूज़ करती था। तो आज भी मान लो उस केसरिया के नाम से शादी वगैरह में यूज़ में लेते हैं। तो आप बता रहे हैं कि केसरिया रण में वो जाते थे तो केसरिया पाग सर पर धारण करते थे। तो केसरिया रंग एक त्याग का प्रतीक भी है और एक सम्मान का प्रतीक भी। क्या आप बता पाएंगे कि जैसे शादी में, विवाह में ये कलर पाग में ज़्यादातर ऑल ओवर राजस्थान में कॉमन जो यूज किया जाता है, और जो मृत्यु होती है किसी की घर में किसी बुजुर्ग की, तब भी एक राजस्थान में अमूमन एक रस्म है जो अदा की जाती है, जिसे अपन बोलते हैं कि पगड़ी बांधना, कि भाई पगड़ी, इसको पगड़ी बंधेगी।
तो उसको लेकर कुछ बता पाएंगे कि अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या डिमांड होती है और कौन कौन सी पगड़ी अक्सर यूज की जाती है हर एक समाज में अलग अलग? देखिए आप, जो अपन ज़्यादा वाइट पगड़ी यूज़ करते हैं मृत्यु के समय, जो बैठक के मृत्यु बाद में अपन के पिंक यूज करते हैं, उसमें मान लो आप जो 12-13 दिन कंप्लीट हो जाते थे। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो मोटड़ा यूज़ करते हैं, अधिकतर मोटड़ा छापा यूज़ करते हैं। और सफ़ेद जिनके फादर नहीं होता वो सफ़ेद यूज़ करते हैं। जिनके फादर नहीं होता वो सफ़ेद यूज़ करते हैं। अमूमन देखने में आता है कि देवासी समाज लाल कलर की पाग अपने सर पे धारण करते हैं। जो रहबारी समुदाय है वो भी एक रेड कलर का अपने सर पे धारण करते हैं। और अमूमन अपन यहाँ टूरिस्ट को देखते हैं तो वो पचरंगा धारण करते हैं। एक ऐसा डिफरेंट में मतलब कि इसमें क्या देखते हैं आप? डिफरेंट में तो इनमें देखो देवासी समाज है, उनकी परंपरा रेड से ही है। और ये टूरिस्टों के हिसाब से, ये तो शौक के हिसाब से टूरिस्ट अपना एंजॉय पचरंगी, क्योंकि राजस्थान में प्रचलित ही पहले पचरंगी ही था। रेड बंदेज होती थी और पचरंगा बंदेज चलती थी। अब हज़ारों कलर निकल गए, अलग अलग कलर हो गए। आजकल बनारसी चलते हैं तो वो प्रिंटेड आ गई, लेकिन स्पेशल जो अपन के सम्मान की जी थी पचरंगा ही थी। तो अमूमन देखने में आता है कि जैसे कि पगड़ियों के यदि पर्टिकुलरली नाम लें तो इतिहास में अपन मध्यकाल में झांकेंगे तो पाग के नाम आते हैं उदयशाही, गजशाही, और यहाँ जयपुर में बात की जाए तो जहाड़शाही पाग जो सर पे धारण की जाती थी। तो ये शाही का मतलब एक राज परिवार का जो अलग पहचान होती थी, इससे क्या इसे भी आप कुछ बता पाएंगे कि इससे किस तरीके से क्या पहचान होती थी? क्या इनमें पहचान के साथ साथ बांधने का तरीका और कलर भी डिफरेंट होते थे या सेम होते थे? कलर भी डिफरेंट होता था, कपड़े भी जैसे उसमें कोई छोटा लगता कोई में बड़ा लगता था। और अलग अलग जो रॉयल फैमिलीज होती थी, अलग अलग स्टेट के राजा जो यूज करते थे, तो उससे अलग अलग, जैसे जोधपुर की शाही गज शाही है और उदयपुर की पाग है, जयपुर की आप बोल रहे हो जाट शाही है। तो वो अलग अलग पगड़ी का अलग अलग डिफरेंट है, तो अलग ही कपड़ा यूज़ किया जाता है। तो इस बार राजस्थान में 3 दिसंबर को चुनाव भी आने वाले हैं, तो साथ ही बात कर लेते हैं अपन कि पाग एक सम्मान का प्रतीक है और शीर्ष सतह पे जब कोई सतह हासिल होती है या कोई शीर्ष सतह पे पहुंचता है या शीर्ष पद हासिल करता है कोई भी, तो उसे अपन एक सर का ताज पहना के सम्मानित करते हैं। तो इस बार आप राजस्थान की सियासत में ये पचरंगा, ये जो ऑल ओवर राजस्थान, किसके सर पे ये पाग सजने वाली है? बीजेपी सरकार पे सजने वाली है। बीजेपी सरकार पे सजने वाली है, तो कांग्रेस पे क्यों नहीं सजने वाली इस बार, आप बता पाएंगे कुछ? कांग्रेस ने काम अच्छे नहीं किया जो धरातल पे है, क्योंकि आजकल देखो शोषण कितने हो रहे बच्चों पे है, बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कोई अभी रोजगार नहीं है। हर चीज़ में देख लो आजकल अपन के जो हैं जो कितने तो गैंगरेप हो रहे हैं। तो इस हिसाब से मान लो देखे जाए तो बीजेपी सरकार है, उस समय इस बीजेपी शासन में ये कोई अत्याचार किसी पब्लिक के साथ नहीं, देखे रोडें अच्छी नहीं है। तो आपको लगता है कि इस बार आप ने जिसके सर पे पाग बांधी है या बांधने जा रहे हैं आप, वो आपकी पाग का पूरा सम्मान रखेंगे और पूरा मान सम्मान के साथ में वो जो आप सत्ता में शीर्ष पे पहुंचाना चाह रहे हो वो भी रख पाएंगे? कुछ बता पाएंगे आप? हम तो रखने वाले, बीजेपी वाले जो भी सीएम बनेगा उसका केसरिया पाग बांधने वाले हैं। केसरिया पाग बांधने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ राठौड़ साहब जो पगड़ी बांधने में एक्सपर्ट हैं, जो दूर दूर से अलग अलग देशों से टूरिस्ट आते हैं, उनको यहाँ पर पाग अलग अलग डिज़ाइन में बांधते हैं। तो आपने जाना कि किस तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग पाग मध्यकाल से लेकर आज तक ये परंपरा चली आ रही है पूरे ऑल ओवर राजस्थान में। आज हमारे साथ मौजूद हैं भगवत सिंह। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि जिन्होंने पगड़ी बांधने में महारत हासिल कर रखी है, इनके यहाँ ऑल ओवर राजस्थान में यहाँ से पगड़ियों की बिक्री होती है, जो अलग राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आकर ख़रीदारी करते हैं। हम भगवंत सिंह जी से ही जानना चाहेंगे कि सर ये क्या आप इस पगड़ी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इन जो तमाम तरह की पगड़ियाँ रखी हुई हैं, इनकी अलग अलग तरीके की क्या विशेषता है, कौन कौन से अवसरों पे यूज की जाती है? सबसे पहले तो हम इसी के बारे में जानना चाहेंगे कि ये केसरिया पाग है, राजस्थान के कौन से हिस्से में ये यूज की जाती थी? राजस्थान में सभी जगह यूज़ करते हैं। और ये जो केसरिया पाग है ये प्योर में है, ये प्योर में बिल्कुल हल्की आती है। ये इसमें 5 कलर होते हैं और ये कोई भी
पहने ना बिल्कुल हल्का महसूस करते हैं इसमें, ठीक है ना। और ये भी है, ये भी प्योर में है, ये पचरंगी है, 5 कलर की आती है ये पगड़ी है। तो ये भी मतलब शादी ब्याह में ज़्यादातर, ये शादी ब्याहों का ही आइटम है। और इसमें ज़्यादातर अब तो आजकल तो सभी बांधते हैं, पहला तो ज़्यादातर राजपूत लोग ही बांधते थे और आजकल तो सभी लोग ही इसको बांधते हैं पगड़ी, ठीक है ना। अभी इस तरीके की पगड़ी की ये बात की जाए, तमाम तरीके की पगड़ी रखी जाए, तो हम एक एक पगड़ियों के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो इस पगड़ी के बारे में बताइए आप कि ये पगड़ी राजस्थान के कौन से हिस्से में ज़्यादातर यूज की जाती थी। ये ज़्यादातर जैसलमेर बाड़मेर साइड में ये यूज़ करते हैं और अभी भी करते हैं, जैसलमेर बाड़मेर साइड में, ठीक है ना, ये यूज़ करते हैं। कौन कौन से अवसरों पे ये जैसलमेर बाड़मेर में यूज की जाती थी ये पाग। ये तो हमेशा ही पहनते हैं, जैसलमेर बाड़मेर में तो सभी हमेशा ही पहनते थे और आजकल ये शादी ब्याह में है, ये ज़्यादातर पहनते हैं। ये पारंपरिक पोशाक के साथ में धारण की करने वाली। बिल्कुल बिल्कुल पारंपरिक पोशाक के लिए है ये। तो ये जो चूंदड़ी का साफा ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी क्या विशेषता है और ये कब कौन कौन से अवसरों पे ये बांधा जाता है ये भी पहनते हैं, ज़्यादातर तो शादी ब्याह में ही पहनते हैं ये, ज़्यादातर शादी ब्याह में और बाकी दिनों में भी पहनते हैं ये जो चूंदड़ी का है ना, ये बंदेज का शैपा आते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है और ये सभी पहनते हैं। ज़्यादातर ये धोती कमीज के ऊपर ये बहुत अच्छा लगता है शैपा। ये धोती कमीज के ऊपर धारण किया जाता है, ये बंदेज का साफा है। लगभग इसकी लंबाई कितनी होती है। इसकी 9 मीटर है, 9 मीटर 10 गज लंबाई आती है, फुल साइज़ की। तो ये जो साफा है ये अलग ही डिजाइन में है, पूरा गोल में। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं राजस्थान के कौन सी जगह में ये साफा यूज किया जाता था जिसके बारे में आप बता रहे हैं। ये राजस्थान में ज़्यादातर जोधपुर साइड में, जोधपुर हो गया और आजकल तो सभी जगह करते हैं यूज। आजकल जयपुर में भी बहुत चलता है ये साफा, जयपुर में चलता है। और ये जो है ये कोट पैंट के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली जोधपुरी के ऊपर ये पचरंगा साफा जो प्योर में है ये यूज किया जाता है। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप कि कौन कौन से अवसरों पर ज़्यादातर ये प्योर का साफा है जो यूज किया जाता है और कौन कौन से समाज जो राजस्थान में मुख्य रूप से इस साफे का यूज करते हैं मांगलिक अवसरों पर। ये ज़्यादातर तो राजपूत लोग यूज़ करते थे ज़्यादातर, और आजकल तो सभी लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर शादी ब्याह में। और जैसे अपने ये सगाई समारोह होता है उसमें भी करते हैं और बारात वगैरह में भी करते हैं। जैसे बारात जाती है तो इस साफा के साथ बारात भी एकदम अलग ही लगती है, जिसके सभी जैसे पूरे बारातियों के साफे बंधे हुए होते हैं तो बारात एकदम अलग से ही दिखाई देती है। और कहीं भी हम जैसे शादी समारोह में जाते हैं, कहीं भी कोई फंक्शन होता है तो जिनका ये साफा बंधा हुआ होता है ना तो एकदम अलग से अलग दिखाई देते हैं और बगैर साफे में इतना अच्छा नहीं लगता। तो हम जानना चाहेंगे एक एक साफा अपने सर पे रखकर और हमें बताइए कि ये इस तरीके का साफा है। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि ये साफा अपने सर पे रखे और इसकी कुछ बताइए। ये जो ये प्योर का साफा है ना, प्योर का बोलते हैं इसको, ये ठाकुर जी की प्योर में आता है। और ये जैसे कोई साफा नहीं भी बांधता है ना उसके लिए भी इस साफा का महसूस नहीं होता, बिल्कुल हल्का होता है ये साफा, बिल्कुल ये हल्का होता है। और अब जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है साफा। तो हम चाहेंगे कि ये पचरंगा साफा भी आप पहन के अलग अलग तरीके के साफे हमें सर पे धारण करके बताएं इसके बारे में कुछ। गोल साफा है तो ये जो आपने गोल साफा धारण किया है तो इसके बारे में कुछ। ये बहुत ये भी अच्छा साफा है, जैसे हम शादी ब्याह में पहनते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छा। और फिर ये प्योर का साफा है, ये बिल्कुल हल्का लगता है। तो हम जैसे जो साफा नहीं भी पहनते हैं ना उसको भी ये पहनता है तो इसका महसूस नहीं होता है कि भाई हमने साफा पहन रखा, इतना हल्का होता है ये साफा। तो एक तो चीज़ अमूमन देखने को मिलती है कि अब वो लोग राजस्थान में पाग को मान सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की पाग धारण की जाती है, जैसे जयपुर में कुछ अलग है, जोधपुर में अलग है, उदयपुर में अलग है और बीकानेर और जैसलमेर की तरफ कुछ अलग है, शेखावाटी में अलग है। तो इसको लेकर कुछ आप बता पाएंगे कि राजस्थान मध्यकाल से लेकर अब तक ये जो परंपरा चली आ रही है, हर एक समाज और हर एक तबके में पाग यूज की जाती है, तो इसको लेकर कुछ बता पाएंगे आप। तो पहला तो जैसे राजस्थान में यूज़ करते थे और आजकल तो हमारे यहाँ से जैसे यूपी, एमपी, बिहार, गुजरात, ये पाग सभी जगह जाती है यहाँ से और सभी लोग इसको पहनते हैं, बिल्कुल चाव से पहनते हैं इस पाग को। सभी ये इसे मान सम्मान से जोड़कर देखा जाता है, तो कुछ ऐतिहासिक इस पाग को लेकर कोई जानकारी हो तो कुछ दे पाएंगे आप। इसको इतिहास में तो इस पाग की बहुत ही महत्व थी,
जो भी सिर में पाग पहनते थे ना, तो इसकी बहुत मतलब ये पाग को तो नीचे भी नहीं रखते थे। आजकल तो अब चलो इतना नहीं है, नहीं तो इस पाग को मतलब नीचे भी नहीं रखते थे, इतना इसका मतलब बहुत महत्व था इसका पाग। महत्व होता था। तो हम चाहेंगे कि एक बार एक ये जो बंदेज का साफा है ये भी आप धारण करके ज़रा हमें। हाँ, एक ये जो बंदेज का साफा जो अभी आपने सर पे ये धारण किया, इसके बारे में कुछ बताइए। ये जो बंदेज का है ना, ये चूंदड़ी में आता है, चूंदड़ी जो इसको बंदेज में पहला चूंदड़ी बोलते थे और अब हम बंदेज में बोलते हैं। कि कितनी क्या लंबाई होती है और कितनी क्या चौड़ाई इस साफे की होती है? इसकी लंबाई वही है 9 मीटर और 10 गज होती है। 9 मीटर का सापा आता है, जो भी सापा आता है 9 मीटर का आता है, और ये प्योर के सापे है ये 10 मीटर में आते हैं। और इससे मतलब अगर बड़ा भी बनाना चाहिए हम, बड़ा तो बड़ा भी आता है सापा इसका। बाकी नॉर्मल है 9 मीटर 10 गज का सापा आता है। मतलब सामान्य तौर पर 9 मीटर कपड़ा इसमें यूज किया जाता है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि इस जैसलमेरी पाग के बारे में भी कुछ बताएं आप। ये जो जैसलमेरी पाग है ना, ये ज़्यादातर पहला जैसलमेर साइड में ही पहनते थे, और आजकल तो हर एक जगह भी लोग पहनने लगे हैं। पहला ये जैसलमेर साइड में, इसमें मतलब पहनने का क्या है, इसका बनावट का है। ये जो इस बनावट की है ना, ये जैसलमेर साइड में होते थे, और ये बनावट है ये राजस्थान में हर एक जगह भी चलती है। तो क्या इस पाग से ये साफ जाहिर होता है कि क्योंकि विषम परिस्थितियों का जीवन अमूमन अपने को पश्चिमी राजस्थान में देखने के लिए मिलता है, जहाँ जैसलमेर बाड़मेर की तरफ अपन पश्चिमी राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ अमूमन रेत धूप सर्दी ज़्यादा होती है। तो इस पाग की ऐसी क्या विशेषता है कि जो विषम परिस्थितियों में आदमी के सर को बचाती है? बिल्कुल बचाती है। सर्दियों में आप पहन लोगे तो आपको टोपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्दियों में ये पाग पहन के रखोगे आप तो बिल्कुल ठंड नहीं लगेगा आपका शरीर में, सर्दी जुकाम भी नहीं होगा इससे। हाँ, ठंड लगेगी नहीं आपको। और गर्मियों में है तो भी आपके शरीर में ये रहेगी तो ये शरीर ठंडा रहेगा, क्योंकि इसमें गर्मी नहीं लगेगी आपको। हाँ है। मेरा नाम भगवत सिंह है। तो ये थे हमारे साथ भगवंत सिंह, जिन्होंने अलग अलग तरीके की पाग अपने सर पे सजाकर और अलग अलग विशेषताएं बताई। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश भाटी के साथ में अजय सिंह, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।